तो आज हम एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की आटपाट करने जा रहे हैं। कहानी है राजा साहब के भूत बंगले की। चलिए इसके पर्दे के पीछे झांकते हैं, इसके किरदारों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। आज तक कोई भी वहां रात नहीं गुजार पाया है। सोचने वाली बात है ना। यही एक लाइन इस पूरी कहानी की जान है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। आखिर उस राजा महल में ऐसा है क्या? क्यों कोई भी वहां टिक नहीं पाता? कहानी शुरू होती है एक लालची सौदे से। अक्सर ऐसी कहानियों की शुरुआत लालच से ही तो होती है। देखते हैं कि ये सौदा था क्या। तो इस कहानी का हीरो या कहें एंटी हीरो है रवि नायडू। पेशे से रवि जमीन खाली करवाने का काम करता है। मतलब बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए दरा धमकाकर लोगों से उनकी प्रॉपर्टीज छीन लेना। अब इस काम के लिए पत्थर का दिल चाहिए, जो रवि के पास था। अब तक तो रवि छोटे मोटे घर खाली करवाता था, लेकिन इस बार उसके हाथ लगी थी एक जैकपॉट डील। कॉन्ट्रैक्ट था शहर के सबसे बड़े, सबसे शानदार राजमहल को खाली करवाने का। पैसा इतना मिल रहा था कि रवि की सारी पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी। भला इतनी बड़ी डील को कोई कैसे मना कर सकता है? लेकिन एक दिक्कत थी। उस महल का इतिहास थोड़ा काला था। वो एक शानदार लेकिन वीरान जगह थी, शहर से दूर, घने जंगल के बीच में। कहते हैं वहां के राजा को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था और उनकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटकती है। कई लोगों ने कोशिश की महल पर कब्जा करने की, पर सब नाकाम रहे। लेकिन रवि, उसने इन सब बातों को बस कहानियां समझा। उसकी आंखों पर तो पैसों की पट्टी बंधी थी। और इसी के साथ कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। रवि अब निकल चुका है महल की तरफ और यहां से माहौल बदलना शुरू होता है। शहर पीछे छूट गया, सड़कें सुनसान हो गईं। अब रवि बिल्कुल अकेला था और सामने थी उसकी मंजिल, वो वीरान महल। हवा में एक अजीब सा बोझ था। ठंडक नहीं, बल्कि एक भारीपन। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। और फिर खामोशी। ऐसी वैसी खामोशी नहीं, एक बेहद अजीब, गैर कुदरती खामोशी। ना कोई परिंदा, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं। बस एक सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा था कि आगे खतरा है। अंदर का मंजर तो और भी अजीब था। ऊंची ऊंची छतें, लंबे लंबे गलियारे, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, पर हर तस्वीर में चेहरों को किसी ने जैसे नफरत से खुरच दिया था। रवि ने आवाज लगाई तो उसकी ही आवाज लौटी, लेकिन ज्यादा गहरी, ज्यादा भारी, जैसे कोई और बोल रहा हो। तभी उसे चक्कर सा आने लगा। ये महल सिर्फ वीरान नहीं था, ये जिंदा था। अब वक्त आ गया था पर्दा उठने का। असली खतरा अब सामने आने वाला था। और ये खतरा किसी इंसान का नहीं था। रवि राजा के कमरे में आराम कर रहा था जब एक चीख ने उसे नींद से जगा दिया। ये आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जमीन के नीचे से आ रही थी, जैसे सदियों से कोई कैद हो। और तभी अंधेरे में से एक साया उभरा। ये राजा की आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था। काले धुएं का बना एक जिस्म, आंखों की जगह गहरे खाली गड्ढे और हाथ में हड्डियों और बालों से बना कोई अजीब सा औजार। ये थी एक तांत्रिक की आत्मा, इस महल का असली भूत। तो सवाल यह है कि ये तांत्रिक यहां कर क्या रहा था? कहानी कुछ ऐसी है। राजा ने इस तांत्रिक को काला जादू और नरबली करने के जुर्म में देश निकाला दे दिया था, पर वो बदला लेने लौटा। और इस बार वो और भी ताकतवर था। उसने राजा को ही बंदी बनाकर उनकी बलि दे दी और उसी दिन से ये महल शापित हो गया। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब होगा दो आत्माओं का आमना सामना। अब होगा राजा साहब का इंसाफ। देखिए, यहां दो आत्माएं हैं। एक तरफ तांत्रिक की आत्मा है जो नफरत और बदले की आग में जल रही है। उसका मकसद है नुकसान पहुंचाना। और दूसरी तरफ है राजा की आत्मा, जो अपने घर, अपनी विरासत को बचाना चाहती है। उसके दिल में गुस्सा नहीं, दुख है, और वो बस इंसाफ चाहती है। तांत्रिक रवि की तरफ बढ़ता है, उसके जिंदगी की शक्ति खींचने के लिए। पर तभी राजा की आत्मा प्रकट होती है और एक आवाज गूंजती है, इस घर में अब और खून नहीं बहेगा। राजा का रूप बड़ा होने लगता है, उनकी शक्ति तांत्रिक के काले जादू पर भारी पड़ने लगती है। और फिर राजा की आत्मा उस तांत्रिक को पकड़कर उसकी चीखों के साथ अंधेरे में घसीट ले जाती है, हमेशा के लिए।
तांत्रिक के जाने के बाद राजा का वो भयंकर रूप रवि की तरफ मुड़ता है और सिर्फ एक बात कहता है, इस राजमहल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। ये एक चेतावनी थी, एक राजा का आदेश। तो उस रात के बाद क्या हुआ? कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अभी बाकी है। सुबह जब रवि की आंख खुली तो वो वहां एक पल भी नहीं रुका, सीधा भागा बिना पीछे मुड़े। उसने बिल्डर को फोन किया और साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। जान बच गई थी, लेकिन वो इंसान हमेशा के लिए बदल चुका था। और हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। इतने सालों में रवि के बाद, उससे पहले कितने लोगों ने सोचा होगा, पर राजा महल में सफलतापूर्वक रात गुजारने वालों की गिनती आज भी 0 है, 0। वो महल आज भी उसी तरह खड़ा है, वीरान और अकेले। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, या फिर उस महल में सचमुच रात के अंधेरे में कुछ जाग उठता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, और यही सवाल इस कहानी को हमेशा जिंदा रखेगा।